जी, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम अपनी फाइवर की फ़ाइनल और आखिरी वीडियो में हाज़िर है और ये वाली वीडियो होने वाली है कि जिसमें बहुत सारे बंदों के सवालात ये थे कि यार हम अकाउंट तो बना लेते हैं, लेकिन अकाउंट जो है वो अप्रूव नहीं होता। ठीक है? तो हमेशा याद रखना जब भी आप फाइवर अकाउंट बनाते हो तो अकाउंट क्रिएशन जो मेरी पिछली वीडियो थी, जो पिछली हमारी क्लास थी, वो होती है सिर्फ अकाउंट क्रिएशन। तो अकाउंट क्रिएट हो जाता है, कोई मसला नहीं होता। फिर मसला आता है अकाउंट अप्रूवल में। अब अकाउंट बन गया, अब अप्रूवल कहाँ पर आएगी? तो हमेशा याद रखना अकाउंट अप्रूवल हमेशा आपकी आती है गिग क्रिएशन के बाद। जब आपने अकाउंट बनाया, जिस तरह मैंने पिछली क्लास में आपको सिखाया अच्छी तरीके से कि किस तरह आपने जो है अकाउंट बनाना है। जब एक बार अकाउंट बन गया तो अब उसके बाद हम जाएंगे गिग क्रिएशन की तरफ। तो जो सबसे मेन टॉपिक है, जो सबसे मेन अहम और अच्छी चीज़ है वो है गिग, जहाँ पर आप अपने जो है ऑर्डर मैनेज करोगे, जहाँ पर आप अपने ऑर्डर पकड़ोगे, जहाँ पर आपने सेलिंग करनी है। ठीक है? अब देखो मैं आपको सबसे पहले जो है दो तीन पॉइंट बता देता हूँ कि जिसकी वजह से हमारे अकाउंट अप्रूव नहीं होते हैं। तो यार ये आपने बहुत गौर से सुनने हैं और इसके ऊपर अमल करना है। अगर इन पॉइंट्स के ऊपर आपने अमल किया तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई इशू नहीं होगा अकाउंट अप्रूवल के वक्त। ठीक है? अकाउंट क्रिएशन के बाद की क्रिएशन के बाद इंशाल्लाह अकाउंट अप्रूव हो जाएगा। तो सबसे सॉरी सबसे पहले जो मसला आता है ना, वो ये आता है कि हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि एक ही डिवाइस होती है, ठीक है, इंटरनेट की। कोई एक ही वाईफाई होगा या एक ही मोबाइल होगा, तो उस पे हमारे एक बार हमने अकाउंट बनाया होगा, वो डिसेबल हुआ होगा या डिसअप्रूव हुआ होगा कुछ अपनी गलती की वजह से। तो हम फिर क्या करते हैं कि उसी डिवाइस को दोबारा जो है उसकी उसी डिवाइस उसी सेम लैपटॉप के ऊपर सेम ब्राउजर के ऊपर हम लोग दोबारा अकाउंट बनाने की कोशिश करते हैं। तो यार फाइवर इतना भी बेवकूफ़ नहीं है, इतना भी पागल नहीं है। ठीक है? तो सबसे पहले क्या करना होगा कि यार देखो, एक बार अगर आपका अकाउंट अप्रूव नहीं हुआ, अब आपने दोबारा अप्लाई करना है अकाउंट अप्रूवल की तरफ। तो उसका जो मेन पॉइंट होता है वो ये होता है कि यार सबसे पहले आपने इंटरनेट की डिवाइस चेंज करनी है। ठीक है? अब आप क्या ये सोच रहे होंगे यार मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है, 8-9 हज़ार रुपये का 5-6 हज़ार रुपये का जो है डिवाइस आता है। तो इसके लिए आप ये कर सकते हो। एक तो यार दूसरी पहली बात ये है कि यार इन्वेस्टमेंट तो करनी है। ठीक है? नहीं भी हो तो फिर आपने क्या करना है यार, आप आपके ऐसे दोस्त यार जो टेक्निकल नहीं हो, जिनके पास मोबाइल हो, ठीक है, तो उनको बुला लेना आप कि यार एक बार जो है उनको पैकेज करवा देना भाई 200-300 का, और हॉटस्पॉट कनेक्ट कर लेना, तो आईपी चेंज हो जाएगी आपकी। ठीक है? पहले पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये हुआ कि यार अपनी फ्रेश विंडो कर दो। ठीक है? तो मैं तो कहता हूँ अगर आप ब्राउजर भी चेंज कर लोगे ना, समझो आपने क्रोम के ऊपर बना दिया, तो क्रोम का अगर आप कैश या रिफ्रेश करोगे, कैश रिफ्रेश कर लो या हिस्ट्री ब्राउजर जो आप उड़ा दो, लेकिन उससे अच्छा ये है कि आप ब्राउजर ही चेंज कर लो। ठीक है? आप बना दो फायरफॉक्स या दूसरा कोई ब्राउजर डाउनलोड करो, तो उसके ऊपर, ठीक है, तो नया ब्राउजर, नई डिवाइस, मतलब आपकी नई आईपी और नया जो है आपका ब्राउजर हो गया। ठीक है? ये दो पॉइंट्स मेन पॉइंट है। अब इसके बाद एक और पॉइंट क्या है, वो ये है कि आपने सबसे लो कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। फाइवर के मार्केट प्लेस में आजकल थोड़ा सा रश बना हुआ है, तो उस रश की वजह से मसले मसाइल ये आता है कि यार लोग जो है एक ही कैटेगरी के जो है गिग्स बना बना के जो है इतनी पॉपुलेटेड हो गई है, इतना रश हुआ हुआ है, क्या फाइवर अकाउंट अप्रूव नहीं करता, स्पेशली पाकिस्तान में। यार बाहर मालिक में भी इतने मसले मसाइल नहीं है। ठीक है? तो आपने क्या करनी है, आपने सबसे पहले फाइवर के अंदर सर्चिंग करनी है, और सर्चिंग के अंदर क्या करना है, आपने जाके सबसे लो कैटेगरी फाइंड करनी है कि जिसके ऊपर बहुत कम से कम गिग्स बनी हो। ठीक है? यार मेरी वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी आज की, क्योंकि फाइनल वीडियो है और उसके अंदर मैं सारे पॉइंट्स क्लियर करूंगा। ठीक है? ताकि कल को आपको भी जो है गिला शिकवा नहीं हो कि यार इसने जो है सिर्फ बस वो बना दी, वीडियो बना दी, बात खत्म कर दी। तो मैं सारे पॉइंट क्लियर करूंगा। तो अब आपने क्या करना है, ठीक है, कि सबसे लो कैटेगरी फाइंड करनी है। लो कैटेगरी जैसे फाइंड होगी तो उसके बाद आपने गिग क्रिएशन की तरफ आना है। अब गिग क्रिएशन की तरफ जब आप आओगे तो उसमें भी आपने कुछ चीज़ें जो है याद रखनी है। वो ये है कि अपने कंप्यूटर, आपका कंप्यूटर जो है, मतलब समझो आप वर्डप्रेस पे गिग बना रहा हूँ। अब वर्डप्रेस के अंदर तो हज़ार गिग बने हुए अच्छे टॉप रेटेड लेवल 2 लेवल 1 बहुत सारे जो है लोग हैं। तो आप लोग क्या कर रहे हो, तो कि आप लोग उनके गिग ओपन करता हूँ, वहाँ से डिस्क्रिप्शन उठाते हो, यार ये तो बड़ा अच्छा बंदा है, बहुत अच्छे ऑर्डर आ रहे हैं, वहाँ से टाइटल उठाता हूँ। तो टाइटल उठाया, डिस्क्रिप्शन उठाया, उसके टैग्स उठा दिए, तो अब आपने अच्छा उसकी इमेजेस तक भी उठा रहे हो, तो यार इतना मतलब इतनी चोरी कर रहे हो तो ठीक है। तो अब याद रखना यहाँ पर चोरी नहीं चलेगी। आपने जैसे चोरी की, आपने डिस्क्रिप्शन उठाई, टाइटल उठाया, तो भाई आप गए, आपका अकाउंट अप्रूव नहीं होगा, 100% नहीं होगा। ठीक है? ये गारंटी मैं दे रहा हूँ कि आपका अकाउंट अप्रूव नहीं होगा। ठीक है? तो क्या करना है,
3 पॉइंट्स पहले क्लियर करा दिए, आपकी आईपी चेंज, आपका ब्राउजर चेंज, ठीक है, और लो कैटेगरी। लो कैटेगरी ये 3 पॉइंट हो गए। अब चौथा पॉइंट क्या हुआ कि आपने जो है किसी की टाइटल नहीं उठानी, किसी का जो है डिस्क्रिप्शन नहीं उठाना, किसी का टैग्स टैग्स उठा सकते हो खैर, लेकिन वो भी इस तरह नहीं उठा सकते। तो आपने ये जो दो मेन चीजें टाइटल डिस्क्रिप्शन, ये आपने किसी की उठानी नहीं है। अगर उठा भी ली तो आपने फिर उसको चेंज करना होगा, ठीक है। तो यार ये पॉइंट्स अगर आप लोग मेरे फॉलो करोगे, सही है। आपने डिवाइस चेंज की, बिल्कुल आपने ब्राउजर चेंज किया, आपने लो कैटेगरी चूज की, आपने टाइटल डिस्क्रिप्शन इमेजेस हाई क्वालिटी की बना दी, सही है। और इसके साथ साथ अपनी जो है ये चीजें खुद ही लिख दी, डिस्क्रिप्शन टाइटल। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका इंशाल्लाह अकाउंट अप्रूव होगा, कोई मसला नहीं आएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ एक और पॉइंट मैं ये देना चाहता हूँ कि आप ये भी कर सकते हो कि आप जो है यार तकरीबन पता है 6 मिनट की वीडियो हो गई, लेकिन माजरत थोड़ी सी लंबी आज वीडियो हो गई। उसकी वजह यह है कि सारे पॉइंट्स क्लियर करना जरूरी है, ठीक है। अच्छा, हाँ, एक और बात जो मैं कहना चाह रहा था वो ये था कि आपने क्या करना है पता है। आपने जो है अगर आपके पास बाहर ममालिक की कोई यूके यूएस या इस तरह के सिम हो, तो अगर आप वहाँ उस सिम के ऊपर अपना अकाउंट बनाओगे, तो तब भी मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी एक अच्छा ऑप्शन है कि आपका अकाउंट जो है अप्रूव हो जाएगा और कोई इशू नहीं आएगा। चलते हैं गिग क्रिएशन की तरफ। अच्छा, अब यहाँ पर हम आ चुके हैं गिग क्रिएशन। जब हमारा अकाउंट बना और हमने उसको पब्लिश किया, अकाउंट कंप्लीट मतलब जो सेटअप मैंने सिखाया था, जब वो पूरा हुआ तो उसके बाद ये ऑप्शन आपके पास ओपन होगा। तो इस ऑप्शन में हमने सबसे पहले यहाँ पर टाइटल, ठीक है। तो टाइटल के लिए देखो मैंने यहाँ पर जो है पहले से डेटा रखा हुआ है। आपने भी इस तरह डेटा सब कुछ रेडी रखना है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पर मैंने टाइटल जो है अपने लिए आई विल एडिट अपडेट, ये टाइटल मैंने रखा हुआ है। तो इस तरह आपने अपना टाइटल रेडी रखा होगा, तो आपने यहाँ पर अपना जो है वो टाइटल देना है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि यार अगर आपका टाइटल जितना छोटा होगा तो उतनी आपकी सेलिंग अच्छी होगी, तो ये भी अच्छी बात है, आप कर सकते हो। अगर नहीं तो इतना इशू नहीं होता। लेकिन अगर आप थोड़ा सा कम टाइटल दोगे, कम कीवर्ड्स वाला, तो भी चलेगा, मसला नहीं है। तो ये टाइटल हो गया। इसके बाद यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आप कैटेगरी सेलेक्ट करो। कैटेगरी में जो है जाऊँगा प्रोग्रामिंग एंड टेक, क्योंकि मैं वर्डप्रेस के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। और अच्छा, अगर आपने डिज़ाइनिंग के लिए जाना है तो आपने यहाँ पर ग्राफिक डिज़ाइन सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर प्रोग्राम की तरफ जाता हूँ। सब कैटेगरी में आपका वेब डेवलपमेंट है, वेबसाइट है, सॉफ्टवेयर है, मोबाइल है, गेम है, एआई डेवलपमेंट है, ये बहुत सारी जो है आपके पास ये चीज़ें आती है, ठीक है। तो मैं जाता हूँ वेबसाइट डेवलपमेंट के ऊपर जाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर जो है मुझसे पूछेंगे आपकी सॉरी ये मुझसे पूछ रहे कि आपके पास जो है कौन सी कैटेगरी है, आप वर्डप्रेस के ऊपर काम करते हो, शॉपिफाई, विक्स या जो भी है। तो मैं वर्डप्रेस सेलेक्ट करूंगा। यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मेटा डेटा जो है आपने, अच्छा अब ये क्या है कि आप कौन सा काम कर सकते हो। तो भाई मैं बोलूँ कि मैं ई कॉमर्स स्टोर की तरफ जाऊँगा, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर मुझसे पूछ रहे कि आपने कोई 10 अपने फीचर सेलेक्ट करने हैं जो आप दे सकते हो, जो जब भी कोई बंदा आपको ऑर्डर करेगा तो आप कहते हो ना कि यार ये काम मैं कर सकता हूँ, तो वो ये वाले काम है जो आप कर सकते हो, ठीक है। तो बोले भाई मैं पेमेंट का काम कर सकता हूँ, मार्केटिंग कर सकता हूँ, फॉरम कर सकता हूँ, सोशल मीडिया कर सकता हूँ, इन्वेंट्री कर सकता हूँ, ठीक है, फॉर्म कर सकता हूँ, चैट हो गया, इवेंट्स हो गए, गैलरी हो गई, ब्लॉग हो गया। तो ये मेरे 10 के 10 हो चुके हैं। तो इसमें आपकी मर्जी है, जो जिसमें आप एक्सपर्ट हो, जो जो काम आप कर सकते हो सेलेक्ट कर लेना। प्लगइन्स में जाने तो ये प्लगइन्स, अच्छा यहाँ पर आप देख रहे हो ये स्टार स्टार बने हुए। स्टार का मतलब है कि आपने देने ज़रूरी है। प्लगइन्स का मतलब ये है कि ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है, इतना वो नहीं है। तो आप बोल सकते हो वैसे कि यार मैं ट्विटर, फेसबुक, एडसन, ठीक है, एसईओ पैक हो गया, यूट्यूब हो गया, डब्ल्यूपी रॉकेट हो गया, कि यार ये भी मैं दे सकता हूँ, ठीक है। जब ये हो गया तो उसके बाद मेरे पिछली क्लास में आपने देखा होगा जहाँ पर मैंने आपको सिखाया था कि आपने टैग्स किस तरह फाइंड करने हैं, ठीक है। तो जो सबसे अहम और ज़रूरी है, तो वो अगर आपने अब तक वीडियो नहीं देखी होगी तो यार मेरे काइंडली ये पूरी प्लेलिस्ट प्ले कर लो, तो आपको शुरू से अंदाज़ा हो जाएगा। पिछली 4 क्लास में मैंने आपको यही सिखाया है कि आपने टाइटल किस तरह लिखना है, कहाँ से उठाना है, किस तरह नहीं उठाना, चेंज किस तरह करना है, डिस्क्रिप्शन किस तरह बनानी है, और टैग्स कहाँ से फाइंड करना है, ठीक है। तो काइंडली देख लेना। यहाँ पर मैं देखता हूँ ई कॉमर्स, ई कॉमर्स मैंने लिख दिया, एक टैग हो गया। यहाँ पर 5 टैग अलाउड होते हैं, ठीक है।
यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर 5 टैग्स अलाउड है। अच्छा, कि ई कॉमर्स हो गया। इसके साथ साथ जो है यहाँ पर हो गया वर्डप्रेस, यहाँ पर हो गया वेबसाइट डेवलपमेंट, ठीक है। और यहाँ पर हो गया ऑनलाइन स्टोर, ठीक है। और यहाँ पर हो गया अरे यार ऑनलाइन स्टोर हो गया, और यहाँ पर हो गया वो कॉमर्स, ठीक है। तो ये मेरे टेक्स्ट थे जो मैंने फाइंड किए थे और मैं यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ। तो इसलिए मैंने जो आपको सिखाया था उस तरह से आपने टेक्स्ट निकाल के यहाँ पर पुट कर देना है, ठीक है। अब हम जाएंगे, अच्छा यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू की तरफ जाएंगे। अब हमारे पास जो नेक्स्ट पेज खुला तो वो है प्राइसिंग का। अगर आपके पास ये इस तरह ऑफ होगा, मतलब ये एक आ रहा होगा, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करके इसको मतलब तीनों अपने लिए ओपन कर देना है, ठीक है। तो बेसिक में, अच्छा अब याद रखना यहाँ पर भी ना, यहाँ पर भी आपने अपने कीवर्ड्स लिखने हैं, ठीक है। पैकेज और पैकेज के नाम अपने इस तरह रखने कि वो कीवर्ड बन जाए, तो इसका बहुत फायदा होगा। मतलब आप पूरे डीप क्रिएशन करते वक्त ज़्यादा से ज़्यादा जितना कर सकते हो ना अपने कीवर्ड्स डाल दो यहाँ पर, ठीक है। तो इससे आपके आईडी बहुत जल्दी रैंक हो जाएगी, ठीक है। तो अब बेसिक हो गया। अब मैं जैसे लिखता हूँ यहाँ पर कि बेसिक में मैं लिखता हूँ वेबसाइट लिख देता हूँ या स्मॉल वेबसाइट लिख देता हूँ, ठीक है। स्मॉल वेबसाइट, यहाँ मैं लिखता हूँ ऑनलाइन स्टोर, यहाँ मैं लिखता हूँ ई कॉमर्स, ठीक है। तो ये मैंने अपने पेजेस के नाम रख दिए, लेकिन मैंने कीवर्ड के ऊपर नाम रख दिए, ठीक है। तो अगर आप कीवर्ड के ऊपर नाम रखेंगे मतलब इससे क्या होगा, आपके कीवर्ड्स हर जगह यूज होंगे। तो अब बंदा कोई भी कीवर्ड सर्च करेगा तो आपके जो कि वो आहिस्ता आगे आते जाएगा। अब यहाँ डिस्क्राइब करना है कि यार मैंने यहाँ पर इस पैकेज के अंदर मैंने क्या देना है। तो मैं कहता हूँ कि स्मॉल वेबसाइट ऑफ 1 पेज, ठीक है। अब यहाँ पर ऑनलाइन स्टोर है तो मैं लिखता हूँ कि वेबसाइट ऑफ 4 पेजेस, ठीक है। यहाँ पर लिखता हूँ ई कॉमर्स वेबसाइट, ठीक है। ये मेरे डिस्क्रिप्शन हो गया कि मैं क्या कहता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मुझसे पूछ रहे कि यार जो बेसिक आप जो ये वेबसाइट बनाओगे तो ये कितने दिन में बना सकते हो। मैं बोलता हूँ कि यार ये मैं 2 दिन में बना दूंगा। ये 4 पेजेस की वेबसाइट जो है ये मैं बना दूंगा आपकी 4 डेज में। अब ई कॉमर्स थोड़ी सी लंबी है, इसके अंदर प्रोडक्ट्स भी डलेंगे, थोड़ी सी पंचायत होगी, तो मैं ये 7 डेज पे रख लेता हूँ, ठीक है। फंक्शनल वेबसाइट होगी, बिल्कुल होगी, ठीक है। नंबर ऑफ पेजेस ये 1 हो गया, यहाँ पर मैंने 4 पेजेस दिए हुए, और यहाँ पर मैं नंबर ऑफ पेजेस दे देता हूँ 10, ठीक है। ये मैं ऐसे फिलहाल यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ। बाकी जब भी क्लाइंट आएगा ना तो डीलिंग की प्रोसेस चलती है, फिर हम उसको बता रहे होते हैं कि हम इतने पेजेस के इतने चार्ज कर रहे हैं, और ये सारे काम हम उसको फिर समझा रहे होते और कन्विंस कर रहे होते, ठीक है। रिवीजन में यहाँ पर जो है 2 कर देता हूँ, यहाँ पर मैं थोड़ा से रिवीजन बढ़ा दूंगा 5, यहाँ पर मैं अनलिमिटेड कर दूंगा क्योंकि मैं इसकी फीस ज़्यादा चार्ज करूँगा प्रीमियम की, ठीक है। अब यहाँ पर क्या रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन, तो मैं कहता हूँ हाँ रिस्पॉन्सिव होगा, बिल्कुल तीनों पर रिस्पॉन्सिव होगा। कंटेंट अपलोड होगा, बेसिक पर मैं कंटेंट अपलोड नहीं करूँगा यहाँ, और यहाँ पर मैं बेसिक और स्टैंडर्ड एंड प्रीमियम के अंदर मैं कंटेंट अपलोड कर दूंगा, ठीक है। प्लग इंस्टॉलेशन तो चलो यहाँ पर 2 दे दो, यहाँ पर भी आप 4 दे दो, यहाँ पर 6 दे दो, ठीक है। तो ये प्लग इंस्टॉलेशन के लिए आ गया। ई कॉमर्स फंक्शनलिटी मैंने सिर्फ लास्ट वाले में दी, इन दोनों में मैंने नहीं दी। नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो कह रहे यार मैं यहाँ पर 2 प्रोडक्ट्स अपलोड कर दूंगा, यहाँ पर मैं 4 अपलोड कर दूंगा, यहाँ पर मैं ज़्यादा पैसे लूँगा, तो यहाँ पर मैं कम से कम 10 प्रोडक्ट्स में अपलोड कर दूंगा, ठीक है। पेमेंट प्रोसेसिंग सिर्फ लास्ट वाले के अंदर होगी, प्रीमियम के अंदर होगी। OPTN इसकी ज़रूरत नहीं है, अच्छा इसकी भी ज़रूरत नहीं है। स्पीड ऑटोमेशन तो ज़ाहिर सी बात है, स्पीड तो हर जगह होगी, मतलब फुल VIP वेबसाइट होगी, ठीक है। होस्टिंग सेटअप जो है मैं सिर्फ प्रीमियम के अंदर दूंगा,
सोशल मीडिया आइकन में सब के अंदर दूंगा, ठीक है, बेसिक के अंदर नहीं दूंगा। अब बेसिक के जो है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्राइसेस $80, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्टैंडर्ड के अंदर $190, और यहाँ पर मैं दे देता हूँ $450, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर होस्टिंग भी आएगा, इसके अंदर ई कॉमर्स, प्लगइन्स, प्रोडक्ट अपलोड, ये बहुत लंबा काम होगा। तो ये मेरी प्राइसेस हो गई। अब इसको आप रहने दो और यहाँ पर आ जाओ। अच्छा, ये कह रहे कि अगर आपने अपनी डिलीवरी थोड़ी सी बढ़ा, अगर मैं यहाँ से चेक हटा दूंगा ना तो तब भी कोई मसला नहीं होगा, ये हट जाएगा। अगर मैं यहाँ पर चेक लगाऊंगा तो अभी मुझसे कह रहे कि आप मुझे बताओ कि अगर आप ज़्यादा फास्ट काम करोगे तो कितने पैसे लोगे। तो मैं कहता हूँ अगर स्टैंडर्ड के अंदर मैंने वहाँ पर दिए थे 4 दिन दिए थे, तो मैं इसको 2 डेज कर दूंगा, ठीक है, और मैं अपनी फीस बढ़ा दूंगा कम से कम $40। प्रीमियम के अंदर मैं 7 डेज दे दे, इसको मैं 4 डेज कर सकता हूँ कि मैं 4 दिन के अंदर कम कंप्लीट करूँगा, और मैं कम से कम लूँगा $80 मजीद एक्स्ट्रा में लूँगा ज़रा फास्ट काम करने के, ठीक है। तो ये हमारी सारी कहानी हो गई। अब जाएंगे सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर जाएंगे और नेक्स्ट पेज की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट पेज की तरफ जाएंगे तो नेक्स्ट पेज हमारा है डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अब डिस्क्रिप्शन भी मेरे पास जो है पहले मैंने से निकाली हुई अपनी लिखी हुई है, वो मैंने किस तरह लिखी है तो आपने मेरी पिछली 3 वीडियोस देखनी है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर मैंने डिस्क्रिप्शन अपने पास लिखी हुई थी, तो अब मैंने डिस्क्रिप्शन लिख दी और मैं जाता हूँ अपने नेक्स्ट की तरफ, ठीक है। सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर मैंने क्लिक किया, तो अब मैं जाता हूँ रिक्वायरमेंट्स की तरफ। ये कुछ प्री डिज़ाइन क्वेश्चन है जो कि फाइवर ने अपनी तरफ से लिखे हुए, तो आप इस तरह भी अपने कुछ क्वेश्चन आप पूछ सकते हो अपने क्लाइंट से। जैसे मैं पूछता हूँ कि क्लाइंट ने मुझे जो है इंस्पायरेशन, वेबसाइट, थीम्स और डिज़ाइन, ठीक है। तो ये मैं पूछ और मैं रिक्वायर्ड को क्लिक करता हूँ। तो मैं अब यदि क्लाइंट मुझे ऑर्डर करेगा, प्लेस करेगा, तो उसके पास ये जाएगा, ये रिक्वायर्ड होगा। तो इससे क्या होगा कि क्लाइंट मुझे उसके पास जो कोई भी वो वेबसाइट जो क्लाइंट को पसंद होगी तो वो मुझे यहाँ पर क्या कर देगा, मेंशन कर देगा, यार ये वो वेबसाइट है जिसको मैं पसंद करता हूँ, ठीक है। इस तरह मजीद भी आप क्वेश्चन ऐड कर सकते हो। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करते हुए हम नेक्स्ट पेज की तरफ जाएंगे। अब यहाँ पर आ गई आखिरी स्टेप है, यहाँ पर सिर्फ इमेजेस अपलोड होंगी और इमेजेस अपलोड होने के बाद आपकी जो है वो क्रिएट हो जाएगी। तो अब याद रखना इमेजेस के लिए भी कुछ बात है जो कि आपने सीखनी है, ठीक है। सीखनी क्या है यार, देखो सबसे पहले आपने क्या करना है कि फाइवर का जो है आपने रेजोल्यूशन देखना है कि फाइवर कौन सा रेजोल्यूशन के ऊपर काम करना है। आपने सिंपल गूगल के ऊपर जाकर लिखना है कि फाइवर गिग इमेज रेजोल्यूशन, तो आपको साइज बता देगा। दूसरी बात यह है कि आपने इमेज के अंदर भी टैग्स लिखने हैं, ठीक है। किस तरह, आइए मैं समझाता हूँ। अच्छा, सबसे पहले जो आपकी फ्रंट इमेज होगी ना वो आप इस तरह की बना सकते हो, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर अगर आप देखो ना तो इसके अंदर मैंने जो है यहाँ पर एक एडिट हो गया, अपडेट हो गया, क्लोन, फिक्स, इशूज, रीडिजाइन एंड रीवेम, वर्डप्रेस वेबसाइट्स, ठीक है। ये सारे कीवर्ड जो है मैंने टाइटल के अंदर लिखे और टाइटल को मैंने यहाँ पर लिख दिया। इससे क्या हुआ, मेरी इमेज अच्छी बन गई और इसके अंदर टैग भी यूज हो गए। तो एक तरीका तो ये है, ये तो आपने करना ही है, ठीक है। दूसरा तरीका पता क्या है, आपने इस इमेज को रीनेम करना है और जितने भी आप कीवर्ड लिख सकते हो ना लिख दो, ठीक है। जैसे कॉमर्स, फिर स्पेस, ई कॉमर्स स्पेस, वेबसाइट डेवलपमेंट स्पेस, और इसके साथ साइट डिज़ाइन स्पेस, लोगो डिज़ाइन स्पेस। तो हमेशा याद रखना कि आपने यहाँ पर वो कीवर्ड्स लिखने हैं जो कि रिलेटेबल हो। अब आप काम कर रहे हो वेबसाइट, लोगो डिज़ाइन और ये काम करो, आप यहाँ पर लिख दो कि भाई मैं जो है मार्केटिंग, तो फ़ायदा नहीं होगा, फिर इंप्रेशन आएंगे और आपकी गिग थोड़ी सी आहिस्ते आहिस्ते फिर डाउन होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि
लोगों के पास आपकी सही की जाएगी नहीं, मतलब आपकी वो सर्विस लोगों के पास नहीं जाएगी जो कि लोग को चाहिए, जो कि लोग को रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो इस तरह आपने अपने सारे रिलेटेड कीवर्ड जो है यहाँ पर लिख देना है इमेज के अंदर। और इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद सिंपली आपने यहाँ पर आना है ब्राउज के ऊपर। यहाँ से जो है कहाँ गया, ये रहा। यहाँ पर आपने क्या करना है, इसके ऊपर आपने डबल क्लिक करना है, ये आपकी मेन इमेज होगी। और यहाँ पर मजीद आप फिर क्या कर सकते हो, अच्छा जो ये इमेज है और ये है, तो इसको भी आपने इस तरह सेम इस तरह रीनेम करके आपने जो है वो अपलोड करनी है। ठीक है, ताकि यहाँ पर भी टेक्स्ट आ सके मेरा। ठीक है, ठीक है, अब मैं इसको क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैंने इसको भी अपलोड की, ब्राउज में क्या और मैंने ये इमेज भी अपलोड कर दी। अब अपलोड करने के बाद हमारा काम बस ख़त्म हो गया। आपने सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद कहानी सारी की सारी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, अब आपने क्या करना है, सिंपल पब्लिश गिग के ऊपर आपने क्लिक करना है और आपकी जो है गिग क्रिएट हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है अकाउंट क्रिएशन की जो कहानी है वो पसंद आ गई होगी और आपने बहुत कुछ सीखा होगा। और सबसे बढ़कर आपने वो पॉइंट सीखे होंगे जो कि मैंने आपको सिखाया कि यार आपने अगर ये पॉइंट फॉलो किए तो आपका अकाउंट अप्रूव हो जाएगा, इंशाल्लाह कोई इशू नहीं होगा। तो इसके साथ ही हमारा जो फाइवर का कोर्स था वो ख़त्म हो गया और इंशाल्लाह अब हम आपको मज़ीद अब हम अपने दूसरे कोर्स प्रोग्राम की तरफ बढ़ेंगे और उसके बाद एक और कोर्स लॉन्च करेंगे अमेज़ोन का, शॉपिफाई का। तो मिलते हैं नेक्स्ट कोर्स में।